तालिबान ने घेरा इस्लामाबाद को, आखिरकार टूट गया पाकिस्तान। पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश की तरह बनेंगे 4 नए देश। जैसे अपने आप टूटकर बिखर गया था सोवियत यूनियन, कुछ वैसे ही हालत आ चुकी है पाकिस्तान की। टीटीपी के फैसले ने पाकिस्तान को दिखा दिया उसका आने वाला कल। क्या तालिबान के पाकिस्तानी राज में पीओके भारत में होगा शामिल? दोस्तों, नया साल किसी के लिए सही हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। और यह नया साल रूस और यूक्रेन की जंग की तरह कई देशों में और भी जंग लेकर आ सकता है, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इजराइल और सीरिया के हालत काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं और ये लोग भी अब युद्ध वाली स्थिति में आ चुके हैं। इसके अलावा टीटीपी की तरफ से ये घोषणा कर दी गई कि वो पाकिस्तान में अपनी नई सरकार बनाएगा और ये बात पाकिस्तान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। इसी के चलते पाकिस्तान की तरफ से कई बड़े कदम उठा लिए गए हैं और ये कदम कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है और घोषणा कर चुका है कि वो पाकिस्तान में अपनी सरकार बनाएगा। और इसी कदम के चलते यहाँ टीटीपी की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई, जिससे पाकिस्तान ऊपर से नीचे तक हिल चुका है। और जिस तरीके से काम किया जा रहा है, आने वाले समय में तालिबान इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर लेगा और पाकिस्तान को घुटने पर आने पर मजबूर कर देगा और पाकिस्तान में टीटीपी की सत्ता काबिज हो जाएगी। जिस तरीके का हाल अफगानिस्तान में हुआ था, उस तरीके के हालात कल पाकिस्तान में हो सकते हैं और पाकिस्तान में भी टीटीपी की सत्ता आ सकती है। टीटीपी की तरफ से इस पर काफी जोरों से काम किया जा रहा है और इस्लामाबाद को अपने निशाने पर लिया जा रहा है। पाकिस्तान की सेना इनको झुकाने की कोशिश में है, लेकिन टीटीपी के आगे पाकिस्तानी सेना की एक नहीं चल पाती और कई पाकिस्तानी सैनिक अपने हथियार टीटीपी के आगे डाल दिया करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखने को मिला कि टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और पाकिस्तान के सैनिकों को मारा जा रहा था। पाकिस्तान में बम धमाके किए जा रहे थे और पाकिस्तान को खोखला किया जा रहा था और टीटीपी ने आखिरकार उस स्थिति में पाकिस्तान को पहुंचा दिया जिससे अब पाकिस्तान पूरे तरीके से टूट चुका है और टीटीपी ये बात अच्छे से समझ चुका है कि यहाँ पर अब पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसका अंदाजा आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि टीटीपी की तरफ से मौके पर चौका मार दिया गया है। इस समय पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा खस्ता हो चुके हैं कि पाकिस्तान में एक पुलिस सिपाही की नौकरी निकाली जाती है, जिसमें 1667 लोग लेने थे, लेकिन वहां पर ऐतिहासिक काम हो रहा है और इस पद के लिए 32,000 लोग एग्जाम देने चले आते हैं। इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की स्थिति कितनी ज्यादा खराब है और इसे समझना है तो आप यहां से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का खजाना इस समय बिल्कुल खाली हो चुका है। पाकिस्तान की रेलवे इस समय चलने के काबिल नहीं। पाकिस्तान के पास थोड़ा सा ही तेल बचा है जिससे कि वो अपने रेलवे चला सके और कुछ ही दिनों में ये तेल भी खत्म हो जाएगा और खड़े खड़े पाकिस्तान की रेल कबाड़ा बन जाएगी। इस हालत में जूझ रहे पाकिस्तान को मौके पर ही टीटीपी की तरफ से भी चोट मारी गई, जो कि पाकिस्तान को बहुत कस के लगने वाली है। आज जिस तरीके के हालात इस समय पाकिस्तान के हो रहे हैं, उसको देखकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान भी कई हिस्सों में बढ़ जाएगा। जिस तरीके से हमें देखने को मिला था कि 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ टूटकर बिखर गया, उसी तरीके से अब पाकिस्तान का भी हाल कुछ वैसा ही होने वाला है। परमाणु शक्ति से लेकर दुनिया में पहली बार अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाले सोवियत संघ के 15 टुकड़े हो गए और अब पाकिस्तान की भी स्थिति कुछ ऐसी ही बनती हुई चली जा रही है। पाकिस्तान के अंदर सरकार स्थापित करने की योजना में लगे तहरीक-ए-तालिबान आतंकियों को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। पाकिस्तान की सरकार ने आरोप लगाया कि उसके सैनिकों का खून बहाने वाले टीटीपी आतंकियों को अफगानिस्तान में शरण मिल रही है। इसके चलते पाकिस्तान ने यह भी इरादा जाहिर कर दिया कि वो अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी पर वार करने से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान के इस बयान पर तालिबानी आतंकी भड़क गए और उन्होंने टीटीपी को लेकर लगे आरोपों को गलत ठहराया। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि पाकिस्तानी गृह मंत्रालय का बयान दोनों पड़ोसी देशों के बीच अच्छे रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने यह कहा कि पाकिस्तान का यह बयान भड़काने वाला है। तालिबान ने दावा किया कि टीटीपी आतंकी अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर शरण लिए हुए हैं। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना से अनुरोध किया है कि वो आपसी समझ से कदम उठाए और कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे दोनों देशों के बीच के रिश्ते खराब हो जाएं। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर हमला करने की योजना पर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब के रक्षा मंत्रालय ने जंग की चेतावनी तक दे डाली।
तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान अपने मालिक के बिना नहीं है। हमेशा की तरह अपनी क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम तैयार हैं। ये बताना जरूरी है कि हमें किसी और की तुलना में अपने देश की रक्षा करने का ज्यादा अच्छा अनुभव है। तालिबान का ये बयान ऐसे समय पर आया जब पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में टीटीपी आतंकियों के खिलाफ अफगानिस्तान में घुसकर हमला करने पर सहमति हुई। पाकिस्तान की सेना और सरकार ने कहा कि हम तालिबान को एक मौका टीटीपी के खात्मे का देंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के ठिकानों पर हमला किया जाएगा। यही नहीं, पाकिस्तान ने यह भी कहा कि टीटीपी के साथ अब कोई सीधी बातचीत नहीं होगी, अब से सारी बातचीत तालिबान के माध्यम से होगी। पाकिस्तान ने कहा कि तालिबान को यह बताया जाएगा कि टीटीपी पाकिस्तान की रेड लाइन है। हालांकि पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वो तालिबान के साथ बातचीत करता रहेगा। वैसे स्थिति लगातार खराब होती चली जा रही है और आने वाले समय में क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या तालिबान के पाकिस्तानी राज में पीओके भारत में शामिल हो पाएगा या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस पर भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस चीज से भारत को क्या असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई थी तो उस समय तालिबान की मदद करने के लिए कोई भी देश निकलकर सामने नहीं आ रहा था और कोई भी देश तालिबान को मान्यता देने पर सहमत नहीं था। लेकिन भारत की तरफ से कदम बढ़ाया गया और तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का दर्जा देने की बात कही गई। इसके अलावा यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिला कि जब लॉकडाउन की स्थिति हुई तो उस समय भी अफगानिस्तान में काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिली और उस समय भी भारत ने अफगानिस्तान की काफी ज्यादा मदद की, चाहे वो दवाइयों से हो चाहे गेहूं से हो, और यहाँ तक कि भारत की तरफ से अफगानिस्तान को पैसा भी दिया गया। भारत ने मानवीय सहायता करने में भी अपने आप को पीछे नहीं रखा और ये सभी चीजों को देखते हुए ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर भारत पीओके के लिए तालिबान से बात करेगा तो यहाँ पर भारत की बात को तालिबान की तरफ से नकार दिया जाएगा। भारत ने जिस तरीके से मुसीबत में तालिबान का साथ दिया और हालात जैसे अभी के बने हुए हैं, आने वाले समय में तालिबान के हाथ में पाकिस्तान की सत्ता आज आती है तो ऐसे में पीओके को लेकर तालिबान भारत के काम आ सकता है। इस विषय में आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि ये सारी जानकारियां दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।